बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे भगवद गीता के 3rd चैप्टर की तरफ। तो वी हैव डन 1 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में तो हम लोग सारा सब डिस्कस देख रहे थे कि किस तरह से सारी की सारी सेना खड़ी हुई है, कौन कौन है, कौन किस देश का राजा है। सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण सारा सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं कि बॉडी और सोल के बारे में बताया, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है और हमें किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। सो आई रिमाइंड यू कि अगर जब भी आपको देखना हो ना कि जिंदगी में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें या अपने बुद्धि को हम लोग कैसे वर्क करें या अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें, सो जस्ट गो थ्रू द सेकेंड चैप्टर, सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे 3rd चैप्टर की तरफ। 3rd चैप्टर हमारा आता है कर्म योग। कर्म योग मतलब कि एक्शन, कि अब हमें एक्शन लेनी है अपनी लाइफ में। क्या एक्शन लेना है? अभी तक तो हम लोग अंदर अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनल बात कर रहे थे कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी सोल। अब हम लोग बात करेंगे बाहर के एक्शन की बात। तो बाहर के एक्शन के लिए अब इतना सारा जब सुन लिया अर्जुन ने, तो अर्जुन के तो क्वेश्चंस फिर से राइज हो गए, जो कि विच इज फाइन एक्चुअली, क्योंकि बेस्ट गुरु कृष्णा है, द बेस्ट स्टूडेंट इज अर्जुन। तो हमें भी शायद अर्जुन की तरह स्टूडेंट रहना चाहिए और हमें टीचर्स एक्चुअली कृष्ण की तरह मिलने चाहिए कि जो बिना पिटाई करे ना हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते। तो स्कूल में तो हम डर डर के ही जाते थे। तो इनफैक्ट जब मैं भी 10वीं पढ़ाती हूँ तो आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू रिमेन जस्ट 4-year-old child, so that you can ask any question and I will love to reply them. Alright, so बढ़ते हम लोग अपने 3rd चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट वर्स की तरफ है, तो खैर क्वेश्चन ही। So Arjun said, "O Janardhan, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly welfare if you think that intelligence is better than fruitive work?" अब अगर तुम्हें लगता है, तुमने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है कि भाई कि इंटेलिजेंस के ऊपर काम करो, फिर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि मैं लड़ाई करूं? दिस इज रॉन्ग, मत बोलो ना ये सब चीजें। तो कहते हैं कृष्णा, फर्स्ट यू टोल्ड मी टू बिकम डिटैच एंड पीसफुल। पहले तो तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम डिटैच हो जाओ और पीसफुल रहो, शांत रहो। नाउ यू आर टेलिंग मी टू फाइट अ वॉर। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं तो कंफ्यूज हूँ, है ना। अब इसका डीप मीनिंग क्या है? कहते हैं दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट इवन टुडे। आज भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें भक्ति में जाना है तो इसका मतलब है कि हम अपनी जॉब छोड़ दें, अपनी फैमिली को छोड़ दें, हम गृहस्थ आश्रम छोड़ दें, हम काम कमाना छोड़ दें। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। भगवान ने अर्जुन को तो नहीं बोला कि आप ये राजपाट छोड़ दो, नेवर, ही नेवर सेड। उसने क्या बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करो। तो कहते हैं शुड आई लीव एवरीथिंग एंड बिकम स्पिरिचुअल और शुड आई वर्क इवन अर्न मनी, बिल्ड करियर एंड फैमिली? तो मैं क्या करूं? अर्जुन रिप्रेजेंट एवरी ह्यूमन बीइंग स्टेटिंग एट अ क्रॉस रोड। अर्जुन सबको जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पर। और जैसे हम लोग मझधार में नहीं खड़े हो जाते हैं सब लोग कि क्या करें यार, ये करें या वो करें, क्या करें, है ना, उसके लिए। सो ही इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन मेनी स्पिरिचुअल सीकर्स आस्क टुडे। तो ये सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है जो कितने सारे लोग पूछते हैं, कितने सारे लोग। राइट, सेकेंड वर्स में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कहते हैं अर्जुन, माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर EQ vocal instruction. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Okay, your word seems confusing to me. तुम्हारे शब्द तो भैया मुझे बहुत ही confusing लग रहे हैं। क्लियर, सच्ची सही से बताओ मुझे कि कौन सा पाथ मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। कहते हैं दिस शो समथिंग वेरी पावरफुल। अर्जुन इज नॉट आर्ग्यूइंग विद कृष्णा, ही सिंसियरली सीकिंग क्लैरिटी। वो बहसबाजी नहीं कर रहे हैं, वो सिंसियरली उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए बेसिकली। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल लर्निंग। ट्रू स्पिरिचुअल लर्निंग एक्चुअली में ये है कि जब हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है और स्पिरिचुअली हमें क्या करना है, उस टाइम पर हमारी ईगो जो है डिसअपियर हो चुकी होनी चाहिए और विजडम हमारी लाइफ में एंटर होना चाहिए। तो विजडम चाहिए और हमें ईगो हमारी खत्म होनी चाहिए। राइट, अब इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल आता है। ओके, ये कंफ्यूजन को डिसअपियर करने में, जो अर्जुन का खुद का ही एग्जाम्पल है। अब अर्जुन का क्या था, जब उसने देखा बैटलफील्ड में वो पहुंचा तो उसने देखा कि उसके तो ग्रैंडफादर वहां पे खड़े हैं, उसके टीचर द्रोणाचार्य हैं, उसके कजन्स और रिलेटिव्स वहां पे हैं। और कहते हैं सडनली हिज वॉरियर स्पिरिट डिसअपियर्स। और एकदम से जो उसकी कहते हैं ना कि जो वॉरियर की जो स्पिरिट थी कि लड़ना है, ये सब जो है उसकी सारी की सारी खत्म हो गई अपने रिलेटिव्स को देखकर।
है ना। और उसने क्या बोला, आई डू नॉट वॉन्ट दिस किंगडम इफ इट रिक्वायर्स किलिंग माई ओन पीपल। मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसे लोग कि अगर मुझे खुद के लोगों को मारना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी। और उसने क्या करा, अपना गांडी छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे साथ में भी तो यही होता है ना। हम भी तो यही बोलते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे अगर भक्ति में जाना है तो मुझे शायद अपना सब कुछ काम वाम सब छोड़ना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला कि तुम सब कुछ छोड़ के और तुम संन्यास ले लो। हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं। वी नीड टू वर्क ऑन आवर कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस वैसी रखो। आप टीचर रहो, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन रहो ना, राइट। आप सोल्जर हो, आप सोल्जर रहो ना, अपनी ड्यूटी निभाओ, बट अंदर से अपने आप को शांत रखो, राइट। लेकिन बाद में जो है कृष्णा उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग योर ड्यूटी विद राइट कॉन्शियसनेस। अपनी ड्यूटी करते रहो विद राइट कॉन्शियसनेस। लाइफ से मत बचो, अपनी ड्यूटी से मत भागो, दैट्स नॉट राइट। और राइट, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक मॉडर्न एग्जाम्पल। सपोज करो कोई कहता है कि आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, सो विल आई क्विट माई जॉब। मैं अपनी जॉब आपको छोड़ूं क्या? तो वो ज्यादा बेटर है क्या? तो इट इज जस्ट लाइक कि आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो, वो नहीं अवॉइड करनी ना, आप उसी में रह के रहो। अर्जुन की तो कितनी सारी शादियां हुई थी, भगवान ने तो उसको नहीं बोला कि तुम ब्रह्मचारी बन के रहो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी बन के ही आप भक्ति कर सकते हो या आप जॉब छोड़ के ही आप सब कुछ काम कर सकते हो। नो, उनकी टीचिंग डिफरेंट है। ही सेज डू योर वर्क, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट डू इट विदाउट ईगो एंड अटैचमेंट। दिस इज कॉल्ड कर्म योग। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें तब हम भक्ति करेंगे। दैट्स फुलिशनेस। और इस चक्कर में ना मैं बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट को देखती हूँ जो बहुत गरीब रह जाते हैं। नाम जाप कर रहे हैं भगवान का नाम जाप करे जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति करने का मतलब है गरीब रहना, और अगर पैसा हुआ तो हम अटैच हो जाएंगे। अरे किसने बोला? पैसा है तो डोनेट करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पीपल डू इट, आई ऑल्सो डू इट, है ना। सो अर्जुन कंफ्यूजन इज नॉट जस्ट हिज कंफ्यूजन। सो जो अर्जुन की कंफ्यूजन है वो खाली अर्जुन की कंफ्यूजन नहीं है, वो एक्चुअली हम सबकी कंफ्यूजन है। क्योंकि हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में हम अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ते हैं, अपने काम वाम को छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा's आंसर इज वेरी पावरफुल। डू नॉट एस्केप लाइफ, ट्रांसफॉर्म द वे यू लिव इट। ट्रांसफॉर्म कर लो ना, जिस तरह से आप रहते हो उसका चेंज कर लो ना, उसका स्टाइल। दैट इज द बिगनिंग ऑफ कर्म योगा। सो दिस इज द थिंग गाइज। So yes, I'll suggest everybody please remain calm, remain peaceful, और अपने काम धंधे पे जरूर ध्यान लगाओ। That is super important, right? और अमीर बनना हम सबका हक है, पैसा कमाना हम सबका हक है। अर्जुन was rich, कृष्णा was rich, है ना। कृष्णा कोई गरीब नहीं थे, अर्जुन was not गरीब। तो गरीब रहना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। आप अपने काम नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज टू चेंज योर सेल्फ विद इन और अपनी ड्यूटीज निभाओ। दैट इज इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so very much.